राज्यपाल ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। जी हां, राज्यपाल ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को वापस कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की सलाह पर विधेयक को वापस किया गया है। 2022 में सरकार ने पारित किया था बिल। राजभवन से बिल वापस आने पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है। राज्यपाल ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को वापस कर दिया है। आरक्षण बिल पर अब ग्रहण के संकेत नजर आ रहे हैं। बिल में आरक्षण को बढ़ाकर 77% किया गया था। एसटी को 26 से बढ़ाकर 28% आरक्षण देने का प्रावधान था और एससी के लिए 10 से बढ़ाकर 12% आरक्षण किया गया था। ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण और 2019 में महागठबंधन ने आरक्षण का वादा भी किया था। आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले बिल राजभवन से वापस कर दिए गए हैं और इससे पहले पूर्व राज्यपाल ने भी बिल वापस कर दिया था। तो सरकार को कह सकते हैं कि यह दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। राजभवन से बिल वापस होने के बाद अब सियासत तेज हो गई। राज्य सरकार को एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है आरक्षण संशोधन विधेयक, जो उन लोगों ने ओबीसी को 27%, उसके अलावा एससी एसटी को आरक्षण में भी 2% की वृद्धि के साथ भेजा था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से वो विधेयक पारित नहीं किए जा सकते। अब सरकार को यह सोचना है कि अपनी जीत पे अड़ा रहना है या फिर लोगों के हित के लिए कुछ करना भी है। संस्थाओं के द्वारा, माननीय राज्यपाल के द्वारा उसका विरोध करवा करके उस विधेयक को वापस कर देती है। भाजपा का चाल और चरित्र बिल्कुल अब उजागर हो चुका है। चाहे हम मॉब लिंचिंग की बात कर लें, विधेयक की बात कर लें, या ओबीसी आरक्षण विधेयक की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चाल और चरित्र अपना प्रदर्शित कर चुकी है कि ओबीसी के नाम पर इसकी क्या रणनीति है, कैसे ये सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और कुछ देने की जब बारी आती है तो उसका पिछले दरवाजे से विरोध करवाती है। सहयोगी कुमार चंदन का रुख करते हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। चंदन, इससे पहले भी एक बार सरकार को झटका लग चुका है, अब दोबारा सरकार को एक झटका लगा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले इस बार कितने बदलाव किए गए थे और इस बार भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं सरकार को? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने 2022 में ही झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक, जो रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक है, इसको राजभवन भेजा था, लेकिन राजभवन ने एक बार फिर से इसे अटॉर्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए मंतव्य के साथ वापस लौटा दिया है। राजभवन ने इस विधेयक पे अटॉर्नी जनरल का मंतव्य लिया था और उसमें यह हवाला दिया गया है कि ये जो विधेयक है और इसमें जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके इतर है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के दायरे में नहीं है और इसीलिए राजभवन ने एक बार फिर अटॉर्नी जनरल के मंतव्य की कॉपी के साथ सरकार को वापस भेजा है। अब जब एक बार फिर राजभवन ने इस विधेयक को वापस भेजा है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप होना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे पहले चाहे तत्कालीन राज्यपाल हों या वर्तमान राज्यपाल ने एक के बाद एक राज्य सरकार के विधेयक को जिस तरह से उसकी त्रुटियों को इंगित करते हुए, उसकी खामियों को इंगित करते हुए वापस लौटाया है, तो राज्य सरकार इसे कहीं से भी अच्छे भावना से नहीं देख रही है। और राज्य सरकार का राजभवन पर आरोप है कि राजभवन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की मानसिकता से प्रेरित होकर इस सरकार के खिलाफ इस तरह के फैसले ले रही है, जबकि राजभवन ने जो विधेयक लौटाया है झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, यानी कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो विधेयक है, जो कि कुछ दिन पहले ही 2022 में विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार ने इस विधेयक को पारित किया था और राजभवन भेजा था। राजभवन ने इसे लौटाया, सरकार को ये नागवार गुजर रहा है, लेकिन राजभवन इसके साथ अटॉर्नी जनरल के मंतव्य की कॉपी लगाकर भेजा है, जिसमें हवाला दिया गया है कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण को लेकर, आरक्षण की सीमा को लेकर, आरक्षण के प्रतिशत को लेकर, ये राज्य सरकार ने जो नई आरक्षण से जुड़ी जो विधेयक लाया है ये उस सीमा को लांघ रहा है। आरक्षण की सीमा ज्यादा चली जा रही है और इस पर एक बार फिर से राज्य सरकार को पुनर्विचार करते हुए विधेयक वापस लौटा दिया है। बिल्कुल चंदन, सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब अगला कदम क्या कुछ हो सकता है हेमंत सरकार का, साथ ही ये भी कि वादे तो किए गए पर अब कहीं ना कहीं मुश्किल है हेमंत सरकार के सामने, तो इसका फर्क कितना पड़ने वाला है?
देखिए, बिल्कुल अब सियासी तौर पे अगर बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा सरकार की तरफ से। सरकार के मुखिया से लेकर सरकार के तमाम लोग ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं राजभवन इसमें बाधक है या राजभवन बीजेपी से प्रेरित होकर काम कर रहा है, ये आरोप लगेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। सरकार की तरफ से लोग यही कहेंगे कि हमने इस विधेयक को राजभवन भेजा, जब तक राजभवन से इस पर स्वीकृति नहीं मिलेगी फिर इसके आगे ये केंद्र सरकार में जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो जो सारे प्रोसेस नहीं जब तक पूरे होंगे तब फिर इसे राज्य सरकार नहीं लागू कर सकती है किसी भी सूरत में। अब तो देखना होगा कि जो गाइडलाइंस दिया गया है या जो हवाला दिया गया है अटॉर्नी जनरल के मंतव्य का, उसके आलोक में राज्य सरकार एक बार फिर से अध्ययन करती है या क्या कुछ करती है, उसमें किस तरह के बदलाव की कोशिश करती है, या फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की सियासत ज्यादा सुनाई देती है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा चंदन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।